अल-फलाह यूनिवर्सिटी रूम नंबर 32 में बरामद हुआ 18 लाख रुपए का कैश। व्हाइट कॉलर आतंकी डॉक्टर शाहीन का रूम जांच एजेंसियों ने खंगाला। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक छापेमार कार्रवाई में कई गिरफ्तार। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद सेंट्रल के साथ ही स्टेट की एजेंसियां भी मामले की छानबीन में जुटी हुई हैं। मुख्य जांच एनआईए को सौंपी गई है। अब एनआईए की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की टीम कार ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर मौके मुआयने करने के लिए फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी ले गई। शाहीन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के जिस रूम नंबर 32 में रहती थी उसकी छानबीन की गई। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान अलमारी से 18 लाख रुपए नकद मिले हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कैश देखकर एनआईए की टीम भी चौंक गई। नबील भाई, क्या था पुलिस सर्च कर रही है? पता ना जी, हमें तो। आपके पास भी आई थी, आपकी फोटो तो खींच रही थी, क्या बताया आपको? गांव का नंबर ये पूछी थी। फोटो खींचा था आपका? हाँ, फोटो खींचा, आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड देगी। आदेशा है कि इन पैसों का इस्तेमाल टेरर मॉडल की गतिविधियों को फंड करने में किया जाना था। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की संयुक्त छापेमारी में सैकड़ों किलो विस्फोटक मिलने के बाद टेरर मॉड्यूल का बाड़ाफोड़ हो गया था और अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच एजेंसियों की निगाहें टिक गई हैं। लाल किले के पास कार धमाके के बाद संदिग्ध आतंकवादियों का सब काम गड़बड़ा गया था। आतंकवादियों का सब काम गड़बड़ा गया और नकदी का इस्तेमाल हो पाता उससे पहले ही शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसियां एनआईए को बड़ा सुराग मिला है। गुरुवार रात एनआईए की टीम ने यूनिवर्सिटी में तलाशी के दौरान छात्रा शाहीन शाहिद को एक लॉकर और उसके बाद हॉस्टल के रूम में 18 लाख रुपए नकद बरामद मिले हैं। तलाशी के दौरान शाहीन को टीम साथ लेकर चली और उसकी निशानदेही पर पहले प्रशासनिक ब्लॉक का लॉकर खोला गया, फिर उसके कमरे की तलाशी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि नकदी की गिनती मौके पर ही की गई। पूरा पैसा जब्त कर लिया गया है। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये पैसा कहां से आया और क्या उसे आतंकी मॉड्यूल के नेटवर्क के जरिए भेजा गया था। इसके लिए उन सभी लोगों की पहचान की जा रही है जो शाहीन तक ये धन पहुंचाने में शामिल हुए थे। आपसे क्या पूछता है? नहीं, वो पूछ रहे थे मेरा आईडी, आप कहाँ के हैं? हम बिहार से हैं, यहाँ पे पंचर की दुकान है, कार पंचर। क्या बातचीत? वो आईडी वाईडी पूछ रहे थे, बोले कहाँ से हो तुम, अपना आईडी दिखाओ। ये क्या रूटीन चेकअप होता है, आज ही हो रहा है? ना, आज ही हो रहा है बस। नकदी बरामद होने के बाद एनआईए ने शाहीन की कैंपस के भीतर की गतिविधियों का रूट मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। टीम उसे मेडिकल वार्ड, क्लासरूम और डॉक्टर के केबिन तक ले गई ताकि उसकी दिनचर्या, संपर्क और संभावित सहयोगियों की पहचान को उजागर किया जा सके। एजेंसी छात्रों, स्टाफ और अन्य व्यक्तियों की सूची बना रही है जिनसे शाहीन ने मॉड्यूल फैलाने के दौरान संपर्क किया हो। सूत्रों का कहना है कि पढ़ाई के दौरान भी शाहीन मॉड्यूल में सक्रिय थी। यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर दोनों जगह उसके नेटवर्क को बढ़ाने में लगी हुई थी। दरअसल ये कार्रवाई एक दिन बाद हुई जब आतंकी मॉड्यूल से डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई को फरीदाबाद लाकर पूछताछ की गई। उसने उन 2 दुकानों की पहचान की गई जहां उसने अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। जांच में पता चला है कि मुजम्मिल ने यूनिवर्सिटी से कुछ किलोमीटर दूर 2 अलग अलग कमरों में करीब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जमा कर रखा था। इसके अलावा उसने इस विस्फोटक सामग्री को एक बड़ा हिस्सा पास के ही गांव के खेतों में छुपा रखा था, जिसे बाद में वो फतेहपुर टैग में किराए पर लिए एक कमरे के मौलवी के घर में ले गया था। एनआईए को आशंका है कि अभी और भी विस्फोटक सामग्री छुपाई गई हो सकती है, जिसके लिए तलाशी का अभियान जारी है। दर्शकों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो लोग इंसान की शक्ल में भेड़िया का काम कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।